के पास वक्त बहुत कम है, लेकिन माशाल्लाह फिर भी भरपूर अंदाज में हम और आप अपने आप को मुस्तफीज़ करेंगे हज़रत अल्लामा सैयद सलमान अशरफ साहब क़िबला अशरफ़ी जिलानी जायसी मददुल्लाह नूरानी से। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अरे ज़रा सभी लोग यार देख रहे हैं आप, इतनी अच्छी तकरीर होने वाली है औलाद मखदूब सिमना आपके बीच हैं, जिनका आना ही हमारे लिए मुबारकबाद और हमारी कामयाबी की ज़मानत है। आ गए एक औलाद रसूल, आ गए याद नबी कॉन्फ्रेंस में, आले नबी आ गए, आपकी याद नबी कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई। वाह, है कि नहीं? आना ही कामयाब है। अब तकरीर सुनने जा रहे हैं आप, उसी अंदाज का इस्तकबाल होना चाहिए। जो लोग खड़े हैं वो भी हाथों को हसन हुसैनी बनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, गुले गुलजार अशरफियत, शहजादे हुजूर मकसूदे मिल्लत, दामादे गाज़ी मिल्लत, अल्लामा सैयद सलमान अशरफ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जहाँ गुलाम अली तशकाम बोलते हैं वहाँ पे साकी तो साकी है, जाम बोलते हैं, और जहाँ पे सर के भी कटने का खतरा रहता है वहाँ पे सिर्फ अली के गुलाम बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फ़ीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मन्ना अलैना रब्बुना इज़ बअस मुहम्मदा अय्यदहू बिअयदिही अय्यदना बिअहमदा अरसलहू मुबश्शिरन अरसलहू मुमज्जदा सल्लु अलैहि दाइमन सल्लु अलैहि सरमदा। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व नबीना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और हदिया दुरूद पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक मरतबा और बाबा से बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबी व अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम उलमाए किराम, अइम्मा एज़ाम, सादाते किराम और सभी सुन्नी अवाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। बड़ी मोहब्बतों के साथ आपने इस जश्न को सजाया है, संवारा है, रचाया है और बसाया है और मुझे बुलाया है। ये बंदा भी चला आया है। हम सब पर हम सब के नबी का साया है। हमने उसी नबी का खाया है और उसी का बजाया है। फिर मुनाफिक क्यों घबराया है? थोड़ी सी चाय रोक दो। ये कमेटी वाले हजरात हैं जो चाय इधर चला रहे हैं, उनको बंद कर दें। जब समझने का वक्त भी और ना बाहर रहे, जब समझने ना स्टेज को पिला दो। जब समझने का वक्त ना रहे तो चाय पिलाओ, लेकिन जिस वक्त कुछ समझना रहे उस वक्त मत पिलाओ। जब शोरा रहे तो चाय पिलाते रहो, सुनते रहो, वाह वाह करते रहो, चाय की चुस्की लेते रहो। लेकिन जब उलमा कुछ बयान करें तो उसमें कुछ समझना है जी, तो लिहाजा उस समझने में आप समझ के भी चाय पिलाइए कि कब पिलाना है। जी बेशक। बारगाह गरीब नवाज वाह,
अपनी मनकबत के चंद शेर हाजिर हैं, समात करें। वाह किराम सादात किराम मौजूद हैं। हमारे कैसर खालिद साहब हमारे बड़े अजीज़ हैं वाह और बड़ा वक्त ले लेते हैं मोहब्बत में। वाह कोई बात नहीं, मैं इनको कुछ नहीं दे पाता, कम से कम वक्त ही दे देता हूँ। समात करें। देखिएगा ये शेर बारगाह गरीब नवाज में। वहदत की मोहब्बत की, वाह गरीब नवाज की बारगाह का तसव्वुर रखिए। वाह और मैं इंशाल्लाह ये यकीन दिलाता हूँ कि अगर मोहब्बत से आपने सुना तो आप यहाँ नहीं बैठेंगे, अजमेर पहुँच जाएंगे। वाह वहदत की मोहब्बत की वाह मैं रोज छलकती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहदत की मोहब्बत की, वाह वहदत की मोहब्बत की मैं रोज छलकती है। क्या होश में मस्ती वाह। है, जिंदाबाद। क्या होश में मस्ती है। ख्वाजा की ये बस्ती है, क्या होश में मस्ती है। जिंदाबाद। वाह ख्वाजा की ये बस्ती है। वहदत की मोहब्बत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह देखिएगा, अरे मस्ती भी कहीं होश में होती है, वाह। मगर ख्वाजा की बस्ती में बड़ों बड़ों की मस्ती होश में आती है। समात फरमाए। दिल जज्बों में डूबा है, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। दिल जज्बों में डूबा है। सर वजद का नक्शा है, वाह। दिल जज्बों में डूबा है। दिल जज्बों में डूबा है। सर वजद का नक्शा है। दीवानों संभल जाओ, जिंदाबाद। दीवानों संभल जाओ। अजमेर की धरती है। दीवानों तकबीर, नारे रिसालत, दीवानों का हिंदुस्तान, सादाते किराम, हुजूर सैयद सलमान अशरफ मियां साहब किबला। धरती है वहदत की मोहब्बत। जिंदाबाद जिंदाबाद। और शेर देखिएगा, सरकार गरीब नवाज जब हिंदुस्तान आए तो ये उसी का अक्स था जैसे सरकार मक्के में आए। वाह मत फरमाए। देखिएगा, वो मिसले बहार आया, वाह वो मिसले बहार आया। इस हिंद की वादी में वाह। वो मिसले बहार आया। वाह वो मिसले बहार आया। इस हिंद की वादी में किरदार मोअंबर की, वाह किरदार मोअंबर की हर बात महकती है। किरदार मोअंबर की जिंदाबाद जिंदाबाद। हर बात महकती है। वहदत की मोहब्बत की। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये शेर देखिएगा, समाप्त करिएगा। बारगाह गरीब नवाज में जाता है कोई शख्स, रोता है, गिड़गिड़ाता है। ऐसा देख करके लगता है कि या तो आज मुसीबत का बादल ही बरसेगा, वाह या आशिकों की आंखें ही बरसेंगी। समाप्त करिएगा। फरमाए, ऐ अबुरे मसाइब क्या, वाह ऐ अबुरे मसाइब क्या शर्मिंदा नहीं होगा। ऐ अबुरे मसाइब क्या, ऐ अबुरे मसाइब क्या शर्मिंदा नहीं होगा।
लब महवे तमन्ना है, लब महवे तमन्ना है और आँख बरसती है, जिंदाबाद, लब जिंदाबाद। महवे तमन्ना है माशाअल्लाह। और आँख बरसती है वहदत की मोहब्बत की। और गरीब नवाज की वो ज़ात है कि उन्होंने अपना नाम अताए रसूल नहीं रखा, वाह जैसे कि आप अपना नाम नायब रसूल रख लें। उन्होंने अपना नाम अताए रसूल नहीं रखा, सरकार के वाकई वो अताए रसूल हैं। वाह और सरकार ने फरमाया मोइनुद्दीन जाओ, हिंदुस्तान तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल ने जिसको भेजा है, वाह। समात फरमाए जो सरकार का जो इखलाक है वो गरीब नवाज में नजर आ रहा है। जिंदाबाद, समात करिएगा, जिंदाबाद। देखिएगा जो भी गरीब नवाज का आशिक है इस शेर में खामोश नहीं रहेगा। समात करें। इखलाक की खुशबू में, वाह इखलाक की खुशबू में मजहर था पैगंबर का, इखलाक की खुशबू में, इखलाक की खुशबू में मजहर था पैगंबर का, सीरत से मोहम्मद की, सीरत से मोहम्मद की तस्वीर झलकती है, सीरत से मोहम्मद की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने मखदूमे सिमना, फैजाने आला हजरत, सीरत से मोहम्मद की तस्वीर झलकती है वहदत की मोहब्बत की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और गरीब नवाज की गुलामी ये हम सब के लिए बाइस इज्जत है। हजारों आज़ादियाँ वाह। उनकी गुलामी की बेड़ियों पे कुर्बान हैं। इस आज़ादी ने हमें इज्जत, इस गुलामी ने हमें इज्जत दी है और यही हमारे लिए सौगात है और यही हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है। वाह। एक खानकाही मिजाज का ये शेर है, समात फरमाएं। हाँ, अपने इस अदब को भी मैंने अदब की तलकीन की है। समात करें उलमाए किराम अगर उनके ज़ौक़ का हिस्सा ना हो तब भी मोहब्बत से सुन लें। ये शेर समात करें, देखिएगा। ऐ कैफ वज़ू कर ले, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ कैफ वज़ू कर ले और कैद नजर हो जा, ऐ कैफ वज़ू कर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ कैफ वज़ू कर ले और कैद नजर हो जा, जब उनके ताल्लुक की, वाह। जब उनके ताल्लुक की जंजीर चमकती है, सुभान अल्लाह, जब सुभान अल्लाह, उनके सुभान अल्लाह, ताल्लुक की माशाअल्लाह। जंजीर चमकती है वहदत की मोहब्बत की। वाह। मैं रोज छलकती है क्या होश में मस्ती सुभान अल्लाह, है। और ये शेर मुझे अपने इस मनक़बत का बहुत पसंद है। वाह। सारे शेर मेरे ही हैं मगर ये शेर उसमें ज़्यादा पसंद है। जैसे माँ को सारे बच्चों में कोई बच्चा ज़्यादा पसंद होता है, वाह। कभी कभी शायर के नज़दीक भी ये हैसियत होती है। और ये मेरा मसलक भी है और यही मेरा मशरब भी है, वाह। यही मेरा सब कुछ है। समात फरमाए, देखिएगा। मेरा जे अकीदत है, वाह। तवज्जो, मेरा जे अकीदत है, वाह। इस दर की जबी साई, वाह। मेरा जे अकीदत है, मेरा जे अकीदत है, इस दर की जबी साई, चल शौक यहाँ मिट जा,
वाह। चल शौक यहाँ मिट जा, महबूब की हस्ती है। चल शौक यहाँ नारे मिट जा, तकबीर, चल शौक नारे यहाँ रिसालत, मिट जा, मसलके आला हज़रत, महबूब की हस्ती जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह। है, वहदत की मोहब्बत की। वाह ये शेर देखें, सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, वाह सरकार के इरशाद की रोशनी में सरकार ने फरमाया, जो मेरे सिलसिले में दाखिल हुआ वो जन्नती है। सुभान अल्लाह, जो मेरे सिलसिले में दाखिल हुआ वो जन्नती है। इसको इसीलिए इस सिलसिले को सिलसिले चिश्त अहले बहिश्त कहते हैं। हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह जो भी गरीब नवाज का गुलाम है, गरीब नवाज का वादा है कि वो बहिश्ती है। सुभान अल्लाह, सुभान। और मैं जो इस सिलसिले का गुलाम हूँ, ये करम है मेरे मखदूम अशरफ समनानी का हाँ जिंदाबाद, कि उनके जिंदाबाद। वसीले से गरीब नवाज का दामन मिला। समात करवाएं। देखिएगा ये शेर, मेरा यकीन, मेरा एतमाद और मेरा ऐलान सब कुछ इसी में है। समात करिएगा, देखिएगा। निस्बत से तो चिश्ती है, हाँ जिंदाबाद जिंदाबाद। निस्बत से तो चिश्ती है, किस्मत से बहिश्ती है। निस्बत से तो चिश्ती है, निस्बत से तो चिश्ती है, किस्मत से बहिश्ती है। अशरफ की गुलामी भी, अशरफ की गुलामी भी सौगात में ढलती है। अशरफ की गुलामी भी सौगात में ढलती है, वहदत की मोहब्बत की। और मोहब्बत के साथ मक्ता समात फरमा लीजिए। देखिएगा, जब हम लोग कभी मज़ारों पे फूल चढ़ाते हैं तो उस फूल को देख के बहुत से लोग फूल जाते हैं जी। लेकिन अगर गरीबों के पास, आशिकों के पास फूल भी ना हो तब भी वो चढ़ाने से बाज नहीं आते। और क्या चढ़ाते हैं ये देखिएगा, लाजवाब मक्ता है। समात फरमाइए, एक नज़रिया लिए हुए है, देखिएगा। फूलों की जगह अशरफ, वाह। फूलों की जगह अशरफ हम अश्क चढ़ाते हैं। वाह। फूलों की जगह अशरफ, फूलों की जगह अशरफ हम अश्क चढ़ाते हैं। ये तर्ज निराली है, ये तर्ज निराली है, ये इश्क परस्ती है। ये तर्ज निराली है, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये तर्ज निराली है, ये इश्क परस्ती है, वहदत की मोहब्बत की। झूम कर दुरूद पढ़ दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व शफीना व हबीबिना मौलाना मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ न करिए। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। आपके रब की कसम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है। तवज्जो से सुनिएगा, जलसा आपका है, सुनना भी आप ही को है और कामयाब भी करना आप ही को है। ये हमारे ऊपर फ़र्ज़ नहीं है कि हम बेदार रहें, ये आप पर फ़र्ज़ है कि आप बेदार रहो। आप चाहो तो अपना जलसा कामयाब कर लो और आप चाहो तो बर्बाद कर लो। चाहना आप ही को है, चूँकि जलसा पोस्टर से लेके, तारीख़ से लेकर के, मुकर्रिरों से लेकर के, शायरों से लेकर के सब जलसा आप ही ने किया है। वाह। परिंदे हैं, आएंगे उड़ के चले जाएंगे, दास्तान तो आप ही के पास रहेगी। वाह।
इसलिए अपने बुग़्ज़ और इनाद में भी अगर कुछ आप हैं तब भी आप जलसा कामयाब करें, क्योंकि ये आपकी ज़रूरत है। बुग़्ज़ और इनाद ये तो तबीयत है, लेकिन जलसा कामयाब करना ये आपकी ज़रूरत है। वाह वरना तारीख बन जाएगी और कोई अच्छी तारीख ना बने, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। फला व रब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। वाह कसम है आपके रब की, बेशक वो मोमिन नहीं है, वो मोमिन नहीं होता है, वो मोमिन नहीं होगा वाह जब तक कि आपको हाकिम न बना ले। सुभान अल्लाह ये याद नबी है ना, जी। तो नबी की याद ही से हम याद करें, और है कौन याद कर रहा है। वो मोमिन नहीं है जब तक कि आपको हाकिम न बना ले, हकम न बना ले, फैसल न बना ले, जज न बना ले, चीफ जस्टिस न बना ले। वाह फीमा शजरा बैनहुम, अपने मामलात के अंदर। वाह और फिर सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम, और फिर अपने अंदर जरा भी हिचकिचाहट, हेजिटेशन, तरद्दुद, रुकावट, इसका शायबा भी न पाए। वाह और उस फैसले को मिन और अन, पूरा का पूरा, टोटल का टोटल तस्लीम कर ले, जैसा कि तस्लीम करने का हक है। वाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खाने पीने से पाक है, खाने पीने से पाक है। पाक है। जो खाने से पाक है वही कसम खा रहा है। कसम खाना मतलब याद करना, कसम फरमाना। वाह आपके रब की कसम। ये आपका रब है कौन? वाह आपका रब है कौन? ये कसम खाने वाला है कौन? कसम भी रब खा रहा है और ये फरमा रहा है कि महबूब आपके रब की कसम। वाह हालांकि वो रब तो सबका है। जमीन का वही रब है, जमा का वही रब है, सितारों का वही रब है, नज़ारों का वही रब है, किनारों का वही रब है, सहरा का वही रब है, गुलशन का वही रब है, दरिया का वही रब है, सूरज का वही रब है, सितारों का वही रब है, चांद का वही रब है, किरणों का वही रब है, चांदनी का वही रब है, जर्रों का वही रब है, आकाश का वही रब है, पाताल का वही रब है, धरती का वही रब है, जमाने का वही रब है, आदम का वही रब है, मूसा का वही रब है, सारी कायनात का वो रब है। जिंदाबाद जिंदाबाद। रब्बुल इज्जत तो सारी कायनात का है, मगर फिर भी रब आपकी निस्बत से कसम खा रहा है, मैं तो पूरी कायनात का रब हूं, मगर मेरी रुबूबियत को जिसकी जात पे नाज है, ऐ महबूब, वो आपकी जात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने मखदूमे सिमना। फला व रब्बिका, कसम है आपके रब की, जिंदाबाद जिंदाबाद। कसम है आपके रब की। ला युमिनून, वो मोमिन नहीं है जब तक कि आपको हाकिम न बना ले, वाह आपके फैसले से राजी ना हो जाए, क्योंकि शरीयत नाम है रसूल के फैसले का, वाह दीन नाम है रसूल की इताअत का, वाह अहकाम नाम है रसूल पाक की बताई हुई बातों का, शरीयत नाम है रसूल के फैसलों का। अब इन फैसलों की चंद एग्जाम्पल दूंगा, तफसीलात जाकर के न जाकर के सीधा एकदम एक्सप्रेस वे पर लाइन टू लाइन बात की जाए, वाह इधर उधर न जाया जाए।
जगह जब टाइम सही मिले तो लाइन भी सही रहना चाहिए। जी ये और बात कि टाइम थोड़ा ओवर हो गया, और इस टाइम में कुछ डिस्कशन में भी बहुत कुछ ओवर हो गया, वो बात की बात है। मगर टाइम को ध्यान में रखते हुए आप बेदार हैं ना? वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब ये बताइए, अगर आप बेदार हैं वाह तो आप ये बताइए कि जब सुबह बेदार होंगे तो कै रकात नमाज पढ़ेंगे? वाह, आए जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलिए। 4 रकात ना? फजर में कै रकात है? 4। उसकी तफसील क्या है? 2 सुन्नत 2 फर्ज, 4 रकात है। मैं आपसे कहता हूं कि जब कल उठिए तो 4 के बजाय 8 पढ़िए। 4 के बजाय 8 पढ़ो। तो जब 4 के बजाय 8 पढ़ोगे तो क्या मानी जाएगी? तवज्जो दीजिएगा ताकि अकीदा दुरुस्त हो जाए। पूरा निचोड़ ऑपरेशन करूंगा और गाली भी नहीं दूंगा, बुरा उल्टा सीधा नहीं बकूंगा जो मेरे मेयारे इल्म और हिकमत के खिलाफ है। हम वो लोग नहीं हैं कि खर्चा सुन्नियों का हो और चर्चा इन दुश्मनों का हो। हम सिर्फ अकीदे के दुरुस्त करेंगे। 4 के बजाय अगर 8 कल पढ़ोगे तो मानी जाएगी? नहीं मानी जाएगी ना। क्यों भाई? कम थोड़ी किया है। कम पढ़ते तो चलता, लेकिन तुम तो ज्यादा पढ़ रहे हो। तो ज्यादा पढ़ने में क्या कबाहत है? कम पढ़ते तो चलो तुमने कम किया है, लेकिन ज्यादा पढ़ रहे हो तो क्या कबाहत है? कहा नहीं, बात कबाहत की नहीं है, बात शरीयत की है, नबी की इताअत की है। जितना मेरे नबी ने पढ़ा है उतना ही शरीयत है। वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर मेरे नबी ने 4 पढ़ा वाह, तो तुझे 4 ही पढ़ना होगा। ज्यादा पढ़ेगा तो मुंह पे मार दी जाएगी, माना नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि शरीयत नाम है नबी के फैसलों का। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह शरीयत नाम है नबी के फैसलों का। वाह। अच्छा, ये तो बात 4 की हो गई। अब जोहर में कितनी रकात? तवज्जो दीजिएगा, बड़ा प्यारा जुमला आ रहा। जोहर में कितनी रकात? 12। उलमाए किराम बताएं, 12। अवाम बताए, जोहर में कितनी? अब 12 के बजाय अगर 24 पढ़ लो तो मानी जाएगी? अगर कोई 24 पढ़ ले मानी जाएगी? मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा। 12 के बजाय अगर कोई 24 पढ़ ले तो मानी जाएगी? 12 के बजाय। इसीलिए तो भी 24 पढ़ते क्यों हैं लोग? जो मानी नहीं जाएगी। 12 के बजाय अगर कोई 24 पढ़ ले, मैं रकातों की बात कर रहा हूं, नंबर आप समझो। 12 के बजाय अगर कोई 24 पढ़ ले तो मानी जाएगी? नहीं, अगर कोई 24 पढ़ ले तो नहीं मानी जाएगी। 12 के बजाय 12 के बजाय अगर 24 पढ़ ले तो नहीं। ऐसे तो नफिल साल भर पढ़ते रहो, लेकिन जो पर्टिकुलर रकात है जोहर की, अगर जोहर ही की आप 24 पढ़ने लगे तो नहीं मानी जाएगी। 12 के बजाय अगर 24 पढ़ ले तो नहीं मानी जाएगी, इसलिए कि मेरे नबी ने 12 ही पढ़ी है। शरीयत नाम है नबी के फैसलों का। बेशक। असर में 8 के बजाय 16, मगरिब में 7 के बजाय 14 और इशा में 17 के बजाय 34 कोई पढ़े तो मानी जाएगी? कम नहीं किया है, ज्यादा पढ़ा है, तब भी नहीं मानी जाएगी। अबे जब ज्यादा पढ़ा है तो मान लेना चाहिए। कहा नहीं, शरीयत नाम है नबी के फैसलों का, शरीयत नाम है नबी की इत्तिबा का। वाह, आज नबी को याद किया जाए। शरीयत नाम है नबी के फैसलों का, नहीं मानी जाएगी। शरीयत नाम है नबी के फैसलों का। अच्छा, इसमें भी देखिए, अब आप उसकी तफसील में चले जाइए थोड़ी सी। फजर में आपने 2 क्या पढ़ा पहले?
सुन्नत मुअक्कदा है, कंपलसरी है पढ़ना। दुई फर्ज पढ़ा, वेरी कंपलसरी है। कंपलसरी, वेरी कंपलसरी। फर्ज जो है वेरी कंपलसरी है। फिर आपने जोहर में 4 कंपलसरी, 4 फर्ज वेरी कंपलसरी, फिर 2 सुन्नत कंपलसरी, फिर 2 नफल नॉट कंपलसरी। जरूरी नहीं है, पढ़ लिया तो पढ़ लिया। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। वाह, है ना, नफिल का यही का मतलब है ना, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। अल्लाह तो ये तकर्रबो इलैया बिन नवाफिल, कि बंदा नफिल के जरिए हमसे करीब होता है। जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे, बट नॉट कंपलसरी, जरूरी नहीं है। तो फर्ज जो है वेरी कंपलसरी। अब देखिए असर में है 4 सुन्नत, 4 सुन्नत गैर मुअक्कदा, यानी नॉट कंपलसरी, और फिर 4 फर्ज वेरी कंपलसरी। आइए मगरिब तक आइए, पढ़ते हैं ना कभी नमाज, कभी कभी चले जाते हैं ना। हाँ, कभी कभी चले जाया करो, कभी तो चले जाया करो जुम्मा के अलावा। ये वीकली नमाज, ये वीकली मुसलमान, ये वीकली अखबार की तरह ये इस्लाम को लिए घूमते हैं। मुसलमान वो नहीं है जो हफ्ते को मुसलमान होता है। मुसलमान वो है जो 24 घंटा मुसलमान हो, हर वक्त मुसलमान हो। जिस गली से मुसलमान गुजरे पता चले ये इस्लाम का प्रचार जा रहा है, इस्लाम का नुमाइंदा जा रहा है। गरीब नवाज 1 हफ्ते के मुसलमान बन करके हिंदुस्तान में नहीं लाए, 24 घंटा मुसलमान थे, तब इस्लाम फैलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मखदूमे सिमना, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, ये वीकली मुसलमान मत बनिए, टोपी किनारे रखे रहना है, हफ्ते में उठाऊंगा। ये वीकली मुसलमान मस्जिदों से पेशानियों से अपने मस्जिदों को आबाद कर दीजिए। मगरिब में 3 रकात नमाज बहुत जरूरी फर्ज है, 2 कंपलसरी सुन्नत, फिर 2 नफिल नॉट कंपलसरी। इसी पर कयास करते चले जाइए। वाह, मैं कह रहा हूं, जो मैं बताना चाह रहा हूं, उलमाए किराम तवज्जो, वाह, जो मैं बताना चाह रहा हूं, 2 मुअक्कदा, फिर 2 गैर मुअक्कदा, फिर 2 नफिल, फिर 4 फर्ज, फिर 4 गैर मुअक्कदा, ये सारी तादाद इकट्ठा करो। ये कैसे कि कोई बहुत जरूरी पढ़ना, कोई एकदम जरूरी नहीं, कोई थोड़ा जरूरी, कोई आदत ना बनाओ। नमाज तो एक तरह है, वाह, रकात एक तरह, नमाज एक तरह, कयाम एक तरह, कादा एक तरह, सूरे एक तरह, तरीका एक तरह, शक्ल एक तरह, हैयत एक तरह, कैफियत एक तरह। ये सारी नमाजों में जो पढ़ना है तकरीबन सब एक ही तरह, रकात एक तरह है। बात रकात में इतना फर्क क्यों, जब सब नमाज ही है, इबादत तो अल्लाह ही की है। चाहे वो नफिल हो तब भी इबादत अल्लाह की, चाहे वो फर्ज हो तब भी इबादत अल्लाह की, चाहे वो सुन्नत हो तब भी इबादत अल्लाह की। इबादत तो सिर्फ खुदा ही की जाती है। जब इबादत अल्लाह की तो रकातों के वोल्टेज में, उसके पावर में, रकातों में फर्क कैसे? नफिल का अलग पावर, मुअक्कदा का अलग पावर, गैर मुअक्कदा का अलग पावर। ये रकात में फर्क कैसे? कहा बात रकात में नहीं है, बात मुस्तफा की तवज्जो में है। बात रकात में नहीं है, बात मुस्तफा की तवज्जो में। नबी ने जिसको फर्ज समझ के पढ़ा है उसे फर्ज समझ के पढ़ना, जिसे मुअक्कदा समझ के पढ़ा है उसे मुअक्कदा समझ के पढ़ना, जिसे गैर मुअक्कदा समझ के पढ़ा है उसे गैर मुअक्कदा समझ के पढ़ना। बात रकात में नहीं है, बात मुस्तफा की जात में है, बात मुस्तफा की जात में है। चूंकि शरीयत नाम है नबी के फैसलों का, तो इससे एक बात ये भी समझ में आई, जब
जब रकात रफात के बराबर नहीं हो सकती, जब रकात रकात के बराबर नहीं हो सकती, तो कोई जात मुस्तफा के जात के बराबर कैसे हो सकती? नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे नबी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद सलमान अशरफ मियां साहब किबला जिंदाबाद। जब सरकार की तवज्जो से वोल्टेज में फर्क पड़ जाता है, वाह, जब तवज्जो से फर्क पड़ जाता है कि कोई मुअक्किदा है, कोई गैर मुअक्किदा है, वाह, कोई नफिल है, तो बात तवज्जो से, जिसकी तवज्जो से ये असर पड़ता है तो उसकी जात के मर्तबे का आलम क्या हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। शरीयत नाम है, ये याद रखिएगा, ये कानूनी जुमला याद रखिएगा, शरीयत नाम है नबी के। अब ये कोई ना कहे नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है, नबी को कोई पावर नहीं है, ये कोई ना कहे, क्योंकि शरीयत नाम है नबी के फैसलों का। अब उसका एग्जाम्पल दे दूं, आप में से किसी ने हज किया है? कोई हाजी है इसमें? किस्मत से कोई हाजी है? सब पार्किंग में घूमते रहते हैं, हज कब करोगे? हाजी जब जाता है, चलिए स्टेज पर हैं, उनसे कबूलनामा नहीं करवाना, स्टेज वाले तो नियत कहते हैं हम मुतासिर नहीं हैं। स्टेज पर हैं तो स्टेज वाले बताएं हाजी, जब हाजी गया हज करने के लिए, और वकूफ़े अरफात ही हज है। हज क्या है? असली हज जो है, बाकी सब अराकीन है, लेकिन जो हज का जो मग़ज़ है, जो गूदा है, जो उसकी टोटलिटी है, जो जिसका फाइनल टच है, वो क्या है? वकूफ़े अरफात, यानी अरफात में जाके ठहर जाओ, बस हाजी हो गए, और ना ठहरो चाहे जितना घूमते रहो तो हाजी नहीं हुए। कितनी प्यारी बात, कितनी आसान कर दी गई कि सिर्फ ठहरने का नाम हाजी, यानी कोई गूंगा भी जाके हाजी बन जाए, क्योंकि ठहरने से ही हज है, तो ठहरने का नाम हाजी। तो वकूफ़े अरफात में जो ठहर गया वो हाजी। अब वकूफ़े अरफात में जब ठहर गया, ज़ोहर में गया, ठहरा रहा, फिर असर पढ़ी, फिर मगरिब पढ़ने के लिए जा रहा था, जैसे कहा कि नियत करता हूँ मैं 3 रकात नमाज मगरिब, तब तक दीन बोला नहीं मगरिब मत पढ़। कहा क्यों मगरिब न पढ़े? कहा इसलिए मगरिब न पढ़ो, अरे हर जगह तो नमाज हम मगरिब टाइम से पढ़ते थे। सरकार से पूछा गया अफजलुल इबादत क्या है? कहा अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को उसके पर्टिकुलर टाइम में पढ़ना ये अफजल इबादत है, और ये नमाज की शर्तों में से भी है कि पर्टिकुलर टाइम की नमाज को उसके पर्टिकुलर वक्त में पढ़ोगे तो अदा होगी, अगर उसके अलावा पढ़ोगे तो अदा नहीं होगी। अगर जोहर को जोहर के टाइम में पढ़ोगे तो अदा होगी, लेकिन उसे अगर असर में पढ़ोगे तो कज़ा होगी। असर को असर में पढ़ोगे तो अदा होगी, लेकिन उसे मगरिब बाद पढ़ोगे तो कज़ा होगी। इसी को अगर मैशा बाद पढ़ोगे तो कज़ा होगी। जब उसी टाइम में उसी टाइम की नमाज पढ़ोगे तो अदा है, किसी डिफरेंट टाइम में पढ़ोगे तो कज़ा है। तो अब अगर हमने यहाँ मगरिब को छोड़ा, अगर हमने यहाँ मगरिब को तर्क किया, तो क्या हम यहाँ कज़ा पढ़ने आए हैं? क्या हम नमाज छोड़ने आए हैं? क्या हम मगरिब ना पढ़ें? जब नमाज का वक्त हो गया, सूरज गुरूब हो गया, और वक्त ही शर्त है नमाज के लिए। अब मगरिब का वक्त हो गया है तो हमें नियत बांध के नमाज पढ़ने दिया जाए। दीन कहेगा नहीं, इस्लाम कहेगा नहीं, रोज पढ़ना इबादत है, आज ना पढ़ना इबादत है। रोज पढ़ना इबादत, आज ना पढ़ना इबादत। रोज पढ़ना इबादत, आज छोड़ना इबादत। आज मगरिब ना पढ़ना इबादत। अब लीजिए, क्यों भाई आज मगरिब ना पढ़ना इबादत? कहाँ? शरीयत नाम है रसूल के फैसलों का, शरीयत नाम है रसूल की इत्तिबा का, शरीयत नाम है रसूल की इताअत का। मेरे नबी ने पढ़ा होता तो तुझको भी पढ़ना पड़ता। जब मेरे नबी ने नहीं पढ़ा तो आज ना पढ़ना इबादत है, आज तर्क करना इबादत। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब भी कहोगे नबी मालिक को मुख्तार नहीं, शरीयत नाम है नबी के फैसलों, शरीयत नाम है। अच्छा चलिए, नहीं पढ़ा, छोड़ दिया, नबी ने नहीं पढ़ा था, छोड़ दिया, छोड़ के गए,
फिर वहाँ से खरामा खरामा निकले, मुजदलफा पहुँचे। वाह जब मुजदलफा पहुँचे तो वहाँ पर मैंने सोचा कि चलो अब मुजदलफा आ गए हैं। जब वहाँ गए तो देखा कि अब मगरिब से इशा का वक्त आ गया, और जब इशा का वक्त आ गया है तो लाओ इशा पढ़ें, उससे पहले मगरिब पढ़ लें। और जब मगरिब पढ़ने के लिए खड़ा हुआ कि चूँकि इशा का टाइम है और मगरिब वहाँ नहीं पढ़ी है तो लाओ मगरिब पढ़ें, और मगरिब पढ़ें तो लाओ कज़ा पढ़ लें। और कज़ा पढ़ने के लिए जैसे नियत की कि मैं नियत करता हूँ मैं 3 रकात नमाज कज़ा मगरिब, तब तक दीन बोला नहीं, नियत कज़ा की ना करो, नियत जो है कज़ा की ना करो। अरे इशा के वक्त पढ़ रहे हैं मगरिब, कभी कज़ा की नियत ना करे। कहा अब नियत करो तो अदा ही की करो, मगरिब भी अदा करो, इशा भी अदा करो। मगरिब की नमाज कज़ा ना पढ़ना, अदा पढ़ो। कैसे भाई? कहा ना कज़ा में कुछ है ना अदा में कुछ है, जो कुछ है वो मुस्तफ़ा की अदा में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे नबी कॉन्फ्रेंस, अज़मते मुस्तफ़ा जिंदाबाद। न कज़ा में है ना अदा में है, वाह जो कुछ है वो मुस्तफ़ा की अदा में है। मेरे नबी ने पढ़ा है अदा, तो तुझको अदा पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ते कज़ा तो कज़ा पढ़ते। तो अब इशा और मगरिब दोनों को मिला के अदा ही हो, यही मुस्तफ़ा की अदा है। शरीयत नाम है नबी के फैसलों का, शरीयत नाम है नबी के हुक्म का, शरीयत नाम है नबी की इताअत का, शरीयत नाम है नबी की इताअत और इत्तिबा का। वाह। अच्छा, अभी मुजदलफा में रुके रहिए, एक काम और कर लेते हैं। इशा पढ़ने के बाद लग गए कंकरी चुनने में। कैसर खालिद साहब, आप सुस्त तो नहीं हो रहे हैं? हाँ, इंजन जो है अगर सुस्त हो गया तो सारे डब्बे सुस्त हो जाएंगे। अच्छा, नए अलकाबात जो आपने दिए हैं उसमें तो बड़ी सुस्ती है उस लक़ब में। हाँ, तो आप देखें कंकरी चुनने लगे। मुजदलफा में क्या करेंगे? कंकरी चुनने लगे। कंकरी चुनेंगे, छोटी 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 कंकरियां चुनने लगे। किस लिए चुनने लगे? शैतान को मारना है। किसको मारना है? शैतान को। तुम भी चुन लो 2019 से पहले। अरे है क्या इशारा है भाई, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुले गुलजार अशरफियत, शहजादे हुजूर मकसूद मिल्लत अल्लामा सलमान मियाँ साहब क़िबला। माशाअल्लाह, अच्छा इशारा है। दिल्ली में बोल रहे हैं, वाह वाह। चुन लो, चुना, लोगों ने चुना, कंकरी चुना। अच्छा ये बताओ, कंकरी का ही चुन रहे हो? कहा शैतान को मारना है। किसको? तीनों को मारना है। तीनों को मारना है और तीनों दिन मारना है। उसके लिए पूरा सब चुन लो। अच्छा भैया, तो क्या ये शैतान मुजदलफा ही की कंकरी से मरेगा? अरे कंकरी तो कहीं भी चुन लेते जी। बड़ा बड़ा। अगर भारत से ले इजाजत हो जाती तो हम लोग रेलवे लाइन से इतना बड़ा बड़ा पत्थर लेके क्या कहने, वाह 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 वाह। खूब मारते, जी भर के मारते। बात जाहिल मारते भी हैं, उतार के जूता मारते, मगर उससे नहीं मरता शैतान, मुजदलफा के ही कंकरी से मरता है। क्या अरे कहीं भी कंकरी चुन करके शैतान को मार देते, मगर नहीं, शैतान को यहीं से चुन के मारना होगा। चूंकि शैतान को मारने के लिए मुजदलफा से कंकरी चुनना ये मेरे नबी का फैसला है, ये मेरे रसूल का फैसला है। शरीयत नाम है नबी के फैसलों का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शरीयत नाम है नबी के फैसलों, नबी के फैसलों का। और आगे चलिए, 2-4 एग्जाम्पल और दे करके अपनी बात खत्म करूंगा, चूंकि मेरे बाद अभी किसकी तकरीर? जी है, एक है पर एक है तकरीर है, और किसी सैयद साहब की दुआ भी होगी, चूंकि कमेटी के लोगों की ये पुरानी आदत है और कुछ उनकी रूटीन है कि वो आखिर में सैयद साहब से दुआ कराते हैं। वल्लाह आलम बिस्सवाब, जैसा मुझे बताया गया। तो अब कोई सैयद पकड़ना पड़ेगा दुआ के लिए। हमारे कैसर साले साहब है, और भी कोई होगा
दुआ ही दुआ होगी 4 बजे तक इंशाअल्लाह। उस दुआ से पहले मैं कुछ दवा दे दूं आपको। जी जी अता करें माशा शरीयत नाम है नबी के फैसलों का, शरीयत नाम है नबी के फैसलों का। अच्छा ये बताइए, गुरूर करना बुरी चीज है ना? जी बेशक। अकड़ के चलना क्या इशारे बुरी हैं। चीज। वाह 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 वाह। जमीन पर सरकार ने मना किया कि अकड़ के नहीं चलना चाहिए, है कि नहीं? अकड़ के नहीं चलना चाहिए। बहुत बड़े प्रधान हो अकड़ के चल रहे हो, बहुत बड़े एमएलए हो अकड़ के चल रहे हो, बहुत बड़े मंत्री हो अकड़ के चल रहे हो। ये मना किया गया शरीयत में, क्या है? हराम है, गुरूर की निशानी है, इसलिए मना किया गया है। लेकिन जब मोतमिर जी उम्रा में जाता है और एक चक्कर के बाद फिर जब चक्कर लगाता है तो वो अकड़ के चलता है। वाह वाह। वो अकड़ के अकड़ के चलता है। अबे जो चीज दिल्ली में हराम है उसे काबे में कर रहा है। यहाँ का एक गुनाह लाख गुनाह के बराबर हो जाएगा। वो दिल्ली में हराम और काबे में तू अकड़ रहा है। जब दिल्ली में हराम है, कहाँ यहाँ अकड़ के न चलना हराम है। सुभान अल्लाह। कहीं और अकड़ के न चलना जरूरी है, यहाँ अकड़ के चलना जरूरी है, क्योंकि ये मेरे नबी का फैसला है, ये मेरे रसूल का फैसला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर मकसूद मिल्लत, अल्लामा सलमान अशरफ जायसी। बहुत प्यारी तकरीर। और देखिए, अब इसमें एक और मैसेज है जी। जो हमारी कौम के लोगों के लिए जरूरी है। एक और मैसेज अता करें हजरत, अता करें। मेरे नबी ने सहाबा से कहा, अकड़ के चलना। पेट पे पत्थर बंधा हुआ है, भूख है भूख, मगर कुफ्फार इस इंतजार में है कि मुसलमानों की नकाहत का अंदाजा लगाएं। जी। और भूखे और प्यासे मुसलमान को देख करके कमजोर कोई न समझ ले, इसलिए रसूल ने कहा ये तुम्हारी कमजोरी से वाकिफ ना हो जाएं, इसलिए तुम अकड़ के चलो। ये तुम्हारी कमजोरी से वाकिफ ना हो जाए इसलिए अकड़ के चलो। इसी में छुपा हुआ है, ऐ कौम मुस्लिम, दूसरी कौम को अपनी कमजोरी से वाकिफ ना कराओ, अपनी भूख से वाकिफ ना कराओ, अपनी जरूरत से वाकिफ ना कराओ, अपनी कमजोरियों से। दुनिया अगर तुम्हारी कमजोरी जान जाएगी तो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। तुम आज भी मोहम्मद के गुलाम की तरह एतमाद और यकीन के साथ चलो। दुनिया वालों को बताओ कि मोहम्मद का गुलाम दुनिया को बचाना नहीं जानता, अपना ईमान बचाना जानता है, अपना ज़मीर बचाना जानता है। तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, खानदाने अहले बैत, खानदाने मखदूमे सिमना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने कमजोरियों से वाकिफ मत कराओ। वाह, ये वाह, मैसेज लो, इससे हम सिर्फ हिकायत बयान करते हैं, सुनते हैं और रस्म अदा करते हैं, वाह, उसमें वाह। छुपे हुए मैसेज को गेट नहीं करते। बहुत अच्छे हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार ने कहा अकड़ के चलो, ताकि ये लोग समझें कि नहीं ये भूखे मुसलमान नहीं हैं, ये खाए पिए मुसलमान हैं। वहाँ तो ये हो रहा है और तुम राज टपकाते हुए इधर उधर विभाग में घूम रहे हो, पेट पकड़े हुए, पेट दिखाते हुए इधर उधर नेताओं के पास जा रहे हो। नहीं, अपनी कमजोरी पर काबू पाओ और बतौर मुस्लिम एक कुव्वत वाली उम्मत अपने आप को पैगाम है भाई बाबा। अपनी बहुत अच्छा जरूरतों के पैगाम आगे हज़रत। समझौता न करो, अपनी भूख के आगे समझौता न करो। हमारे असलाफ और हमारे अजदाद और हमारे बड़ों ने यही फैसला दिया है और ज़िंदगी का यही नक्शा पेश किया है कि ज़िंदगी का जो भी मरहला है हम हिल्म के साथ, किनात के साथ, सब्र के साथ, तहम्मुल के साथ उस दरिया को उबूर कर जाएं और अपनी कमजोरियों से किसी को वाकिफ न कराएं। है बाबा बाबा। अगर इस पर हमने जीना शुरू कर दिया तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी। क्या पैगाम है हज़रत, सुभान अल्लाह, सुभान। बगैर जरूरत के अकड़ के चले, जी। बगैर जरूरत के। वहां तो जरूरत थी कि भूखे थे लेकिन ताकतवर दिखाना था तो अकड़ के चले।
बगैर जरूरत के अकड़ के चले। हमारे पास तो जरूरत नहीं है तब भी जाके अकड़ के चल रहे हैं। हमें कौन सा वहां अब कुफ्फार को दिखाना है? काबा में कहाँ कुफ्फार को दिखाना है कि अकड़ के चले ताकि हमारी ताकत का वो अंदाजा न लगाए। कहाँ वहां जरूरत है तो क्या हुआ, ये मेरे नबी का फैसला है। अब कयामत तक तुमको वहां अकड़ के चलना ही पड़ेगा, इसलिए कि शरीयत नाम है नबी के फैसलों का। अब और एक दो मिसालें देकर के अपनी बात खत्म करता हूं। अता करें हुजूर, अता करें। सरकार ने फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक से, आगे बढ़ो, नमाज में आगे बढ़ो। सिद्दीक अकबर हिचकिचाए, सरकार के आगे? कहा मरज है मुझे, आगे बढ़ो। आगे बढ़ाया। सरकार ने अबू बकर को नमाज में आगे बढ़ाया, खुद पीछे खड़े हुए। सरकार मुक्तदी और इस वक्त अबू बकर इमाम, अबू बकर इमाम और सरकार मुक्तदी पीछे, ताकि अबू बकर के पीछे रहने में, अबू बकर के पीछे रहने में तुम्हें कोई तरद्दुद ना हो। अबू बकर को ही आगे समझना। ये मेरे नबी का फैसला है, ये मेरे रसूल का फैसला है। शरीयत नाम है नबी के फैसलों का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शरीयत नाम है नबी के फैसलों। अब ये तो बात अबू बकर की हो गई। अब आइए मौला अली की बारगाह में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौला अली मुश्किल कुशा, शेर खुदा, खैबर शिकन, बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात। बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात। खैरुन्निसा हुसैन व हसन मुस्तफा अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या मुस्तफा मोहम्मद या मुर्तजा अली, हाजत रवा मोहम्मद मुश्किल कुशा अली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, शादी में आपको कितनी शादी एक साथ करने की इजाजत है? बोलो। अरे जरूरी नहीं कह रहा हूं, नहीं घर वाले तुमको दौड़ाए लें और कहें कहाँ के हजरत आए थे जो हौसला अफजाई करके गए। इनकरेज करके नहीं जा रहा हूं। कई शादी कर सकते हैं आप? आए? 4 इंसाफ के साथ हुकूक के तमाम तकाज़ों को मलहूज रखते हुए आपको ये इजाज़त है कि कैपेबिलिटी हो और कैपेसिटी हो और अदल और इंसाफ हो तो आप क्या कर सकते हैं? 4। अब 4 पे विचार मत कीजिएगा, ये एग्जाम्पल के लिए बयान कर रहा हूँ, ठीक है ना? 4 कर सकते हैं। मौलाना कैसर खालिद साहब भी 4 कर सकते हैं, आप भी 4 कर सकते हैं एक वक्त में। एक ठो कम हो गई, इंतकाल हो गया, फिर एक ठो कर लीजिए और क़यामत तक कम होती रहे तो एक ठो जाती रहे, एक ठो आती रहेगी। यानी अगर ये पोजीशन हो जाए, एक तरफ चली गई तो एक तरफ कबिल तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कबिल तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कबिल तो आप चाहे जय ठो करो, फिर 4 की भी तादाद नहीं है। अगर एक कम होती रहे तो कितना भी ये करते रहो, ठीक है ना? ये एग्जाम्पल बयान कर रहा हूं। अबू बकर करे तो 4 कर सकते हैं, उमर चाहे तो 4 कर सकते हैं, उस्मान चाहे तो 4 कर सकते हैं, तलहा चाहे तो 4 कर सकते हैं, जुबैर चाहे तो 4 कर सकते हैं, अबू अय्यूब चाहे तो 4 कर सकते हैं। सारे सहाबा एक वक्त में 4 कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो अली, सरकार ने फरमाया, ऐ अली जब तक की फातिमा है तुम दूसरा निकाह नहीं कर सकते, करना है तो फातिमा से अलग होना पड़ेगा। अली ने फातिमा जब तक थी दूसरा निकाह नहीं किया। हमने पूछा, ऐ अली सबके लिए जायज, तुम्हारे लिए हराम कैसे? कहा सब करें जायज, मैं करूं हराम।
ये मेरे नबी का फैसला है, ये मेरे रसूल का फैसला है। शरीयत नाम है रसूल के फैसलों का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शरीयत नाम है नबी के फैसलों का, रसूल के फैसलों का। नबी सब कर सकते हैं, अली नहीं कर सकते। सबके लिए रसूल की ही इजाजत है और किसी की नहीं। क्या बात और है? अली के लिए रसूल ही की इजाजत नहीं है। है, क्योंकि फातिमा स्पेशल है। अब स्पेशल के हाँ, हाँ, जो है, तरबियत देनी है बेदम यही तो 5 है, चूंकि वो जलों में ये कोई और नहीं पलेगा, ये मकसूदे कायनात पलेंगे, मकसूदे कायनात की तरबियत होगी। इसलिए फातिमा तुम हो, अली हो, हसन है, हुसैन है, मुस्तफ़ा है। ली खमसतु नुतफी बिहा हर्रल लोबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। तो शरीयत नाम है नबी के फैसलों। सरकार ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयद शबाबी अहलिल जन्नत। हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, और जन्नत में कोई बूढ़ा नहीं होगा। जन्नत में कोई बोला नहीं, कोई बूढ़ा नहीं होगा। अब तुम दिमाग ना लगाओ, ये मौलवियत दिमाग लगाती है। अब दिमाग ना लगाओ, क्या इनके भी सरदार, क्या उनके भी सरदार, क्या इनके भी सरदार। अरे नादान, जब मेरे नबी ने कह दिया तो बात खत्म, ये मेरे नबी का फैसला है। जन्नती जवानों के सरदार हैं तो हैं, बात खत्म, ये मेरे नबी का फैसला है। अब ज्यादा दिमाग लगाओगे तो एक दिमाग का जवाब मैं भी दे दूंगा, एक दिमाग का जवाब मैं भी दे दूंगा। वो ये है कि हजरत ओसामा जी को सरकार ने लश्कर तरतीब दिया और ओसामा को कमांडर बनाया जी। और जब ओसामा को कमांडर बनाया तो उनके मातहत बहुत से सीनियर सहाबा थे, उनके मातहत सीनियर साहब, बहुत सीनियर सहाबा। मगर किसी सहाबी ने ये शिकायत नहीं की कि जूनियर को काहे कमांडर बनाया और सीनियर को काहे नहीं बनाया। वो राजी थे। पता चला कि ओसामा जूनियर थे, कमांडर बन गए तो सीनियर की सीनियरिटी पे फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही जन्नती जवानों के सरदार अगर हसन हुसैन हो गए तो किसी सीनियर पर इसका फर्क नहीं पड़ा। बात कुछ और नहीं देखना, बात मुस्तफा की जबान देखना है। मेरे नबी ने कह दिया, बात खत्म हो गई। शरीयत नाम है नबी के फैसलों का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत। शरीयत नाम है नबी के फैसलों का। फला व रब्बी का ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। अपने मामलात में जब तक कि नबी को हकम न बना लो तब तक कि मोमिन नहीं हो सकते। और इस तरह हकम बनाओ कि अपने दिल में ज़रा भी तरद्दुद न पाओ और ज़रा भी हिजिटेशन न पाओ। बात अभी बहुत बाकी है, लेकिन रात भी अभी बहुत बाकी है, और मैं जो बाकी है वो बाद वालों पर बाकी है। मेरा फ़्लाइट पकड़ना भी बाकी है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।